नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2 और 3 मार्च का डेली करंट अफेयर। दो दिन का एक साथ देखेंगे आज, 2 और 3 मार्च का। चलिए देखते हैं क्या आज के अपने करंट अफेयर में। अपना पहला सवाल है, कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स पेन मोटा चल गया क्या? इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एएमपी एथेनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है इम्फाल, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो ये आज़ादी के बाद उत्तर पूर्वी भारत में, मतलब नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत में होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2023 है। आज़ादी के बाद होने वाला उत्तर पूर्वी भारत में ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, जो कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है इम्फाल में। इसका तो बी उत्तर बिल्कुल ठीक है। और इस कांग्रेस कॉन्क्लेव में लगभग 35 से अधिक देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन 35 देशों के लगभग 700 प्रतिनिधि इसमें क्या करेंगे? शिरकत करेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। इम्फाल में हो रहा है इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एएमपी एथेनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023। अगला सवाल, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी है कोची, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि G20 में ये W20 होता क्या है। ये W20 होता है वुमेन, W का मतलब है वुमेन 20। और G20 में इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब ये G20 में W20 कब से सम्मिलित करा गया? तो ये सम्मिलित करा गया था 2015 में G20 के तुर्की अधिवेशन में, जब अध्यक्षता तुर्की के पास थी, तब इसे स्टेबलाइज करा गया था W20 को, मतलब वुमेन 20 को। 2015 के तुर्की में जब इसकी अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता तुर्की के पास थी और तुर्की में ही इसे इंट्रोड्यूस करा गया था W20 इंसेप्शन मीटिंग को। और ये अभी हो कहाँ रही है? ये हो रही है औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में G20 के तहत W20 इंसेप्शन मीटिंग हो रही है, जिसकी मेजबानी महाराष्ट्र का औरंगाबाद कर रहा है। अगला सवाल, किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है औरंगाबाद और ऑप्शन डी है अपना अहमदनगर। छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। अभी महाराष्ट्र सरकार द्वारा होम मिनिस्ट्री को एक अध्याचन भेजा गया था। भारतीय होम मिनिस्ट्री को अध्याचन भेजा गया था और औरंगाबाद का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि हम औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखना चाहते हैं? छत्रपति संभाजी नगर रखना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम अब क्या हो गया? छत्रपति संभाजी नगर हो गया। तो इसका सी उत्तर बिल्कुल ठीक है। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? छत्रपति संभाजी नगर। इसी के साथ साथ एक जगह और पड़ती है, उस जगह का नाम है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद का भी नाम बदलने की पेशकश करी है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या करा गया है? उस्मानाबाद का धाराशिव
एक धारावी पड़ता। धारावी क्या है? मुंबई में एक स्लम बस्ती है जो एशिया की लगभग सबसे बड़ी स्लम बस्ती है, तो वो धारावी है, ये धाराशिव है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया? छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया? धाराशिव। मतलब महाराष्ट्र सरकार भी अब उत्तर प्रदेश सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है, नाम बदलने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, तो इसका उत्तर सी बिल्कुल ठीक है, औरंगाबाद। अगला सवाल, किस संस्था ने भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है? भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च करने वाली म्युनिसिपल जो वो है कॉरपोरेशन, वो तो अपनी इंदौर थी, इंदौर ने लॉन्च करा था पहला म्युनिसिपल बॉन्ड। लेकिन अब वो पूछ रहा है भारत का पहला म्युनिसिपल इंडेक्स, मतलब जैसा निफ्टी होता है ना, निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी, वैसा ही एक इंडेक्स अब म्युनिसिपल इंडेक्स के नाम से आएगा, जिस पर नाना प्रकार की, नाना मतलब कि अलग अलग शहरों की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड होंगी और उसका एक वेटेज होगा। वो किसने करा? एनएसई ने करा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे ने भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया, एनएसई ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका डी उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, यूपीआई लाइट पेमेंट लॉन्च करने वाला, यूपीआई लाइट पेमेंट लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी है एमआई पे, ऑप्शन सी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन डी है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो अगर जो लोग पेटीएम चलाते हैं तो उनके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा, पेटीएम जो लोग चलाते हैं उनके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा। और नोटिफिकेशन क्या होगा कि आप 200 रुपये तक का अपना कोई भी एक यूपीआई ऐड कर सकते हैं, बैंक यूपीआई ऐड करके आपको उसके बाद सीधा एक क्लिक करना है और 200 रुपये किसी को भी आप विद इन अ सेकंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये कितना करा है? पेमेंट पेटीएम बैंक ने, पेटीएम पेमेंट बैंक ने यूपीआई लेड पेमेंट लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म बन गया भारत का। कौन? पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला सवाल, दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो, दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन कहाँ हुआ है? रोड शो, ये कहाँ हुआ? ये हुआ है अपना बेंगलुरु में। तो इसका सी उत्तर बिल्कुल ठीक है, बेंगलुरु में हुआ है। और बेंगलुरु में भी गुजरात के कर्णावती स्कूल में, सॉरी बेंगलुरु में नहीं, गांधीनगर में हुआ, सॉरी सी उत्तर नहीं है इसका, डी उत्तर बिल्कुल ठीक है, गांधीनगर। और स्कूल का क्या नाम है? यूनिवर्सिटी का नाम है अपना क्या? कर्णावती विश्वविद्यालय, कर्णावती विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय इससे लॉन्च करा गया, कर्णावती विश्वविद्यालय से लॉन्च किया गया क्या? दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन शो। अगला सवाल, MRSAM हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए है ये याद रखना, MRSAM हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी है BEL, ऑप्शन सी है DRDO, ऑप्शन डी है इसरो। तो अभी क्या हुआ, जो हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है, नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है, वहां पे वायुसेना शक्ति को बढ़ाने के लिए DRDO ने क्या करा है? एक MRSAM हथियार प्रणाली लॉन्च की है, विकसित की है DRDO ने। और ये क्या है? इसमें क्या स्थापित करा जाएगा? इसमें मिसाइल स्थापित करी जाएगी, जो क्या है? पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात करी जाएगी और DRDO ने ये विकसित करी है। ठीक है, अगला सवाल, बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा किस पहल का एक हिस्सा है? बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा किस पहल का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए देखो अपना देश, ऑप्शन बी है प्रसाद, ऑप्शन सी है परख, ऑप्शन डी है विकास। तो बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा चलाई जा रही है भारत में, जो पहले से चली आ रही एक योजना जिसका नाम है देखो अपना देश, का ही एक हिस्सा है।
तो ए उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा देखो अपना देश पहल का एक हिस्सा है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में हाथी संरक्षण नेटवर्क का गठन किया गया है? किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में हाथी संरक्षण नेटवर्क ECN एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क का गठन किया गया? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो कुछ स्थानीय लोगों द्वारा कहाँ के स्थानीय लोग हैं वो? तो स्थानीय लोग हैं वो असम के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा हाथी संरक्षण नेटवर्क का गठन करा गया और ये कहाँ पे? असम में। ये उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, असम के स्थानीय लोगों द्वारा। अगला सवाल, किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्नो फेस्टिवल की मेजबानी? किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्नो फेस्टिवल की मेजबानी की है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इस बार स्नो फेस्टिवल की मेजबानी करी है जम्मू और कश्मीर। तो बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, गुलमर्ग में ये मनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में स्नो फेस्टिवल। अगला सवाल, शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? शिवमोग्गा हवाई अड्डा याद रख लेना। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर्नाटक में एक रैली करने ये गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसी टाइम पे इन्होंने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करा। तो बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, कर्नाटक में अभी हाल ही में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला सवाल, ग्यालसूंग इंफ्रा प्रोजेक्ट ये पूछ लेता है कभी कभी किस देश का है, जिसे भारत ने 2 अरब रुपए की हमने क्या करी है? वित्तीय सहायता दी है। किस देश से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो ग्यालसूंग इंफ्रा प्रोजेक्ट है भूटान का। सी उत्तर बिल्कुल ठीक है, भूटान का प्रोजेक्ट है। भारत ने इसमें 2 अरब रुपए की वित्तीय सहायता दी है भूटान को। 2 अरब रुपए की वित्तीय सहायता दी है भूटान को, दी है 2 अरब रुपए की वित्तीय सहायता दी है भूटान को। अगला सवाल, एनसीईआरटी द्वारा नियामक मंच परख स्थापित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को चुना गया है? परख एनसीईआरटी का एक नियामक मंच है और स्थापित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को चुना गया है? ऑप्शन ए एनटीए, ऑप्शन बी है ईटीएस, ऑप्शन सी है डब्ल्यूईएस, ऑप्शन डी है जीएमएसी। तो परख की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। ईटीएस को चुना गया। बी उत्तर बिल्कुल ठीक है, ईटीएस की फुल फॉर्म है एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस। तो एनसीईआरटी द्वारा नियामक मंच परख को स्थापित करने के लिए ईटीएस को चुना गया। तो बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है मध्य एशिया, ऑप्शन डी है ओशिनिया। तो डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे मनाया जाता है मिडिल ईस्ट में। सी उत्तर बिल्कुल ठीक है, मिडिल ईस्ट में भी तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, इन देशों में मनाया जाता है क्या? डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे। मुख्य रूप से मनाया जाता है मध्य एशिया में के तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब देशों में मनाया जाता है। अगला सवाल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश की सदस्यता निलंबित की है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है तुर्की। तो अभी हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। वो रसिया यूक्रेन वार की वजह से क्या कर दिया है? FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।